So we will go ahead with more about satellites. हमने लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन डिराइव किया था कौन सा, क्रिटिकल वेलोसिटी का, द मिनिमम वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर विच इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। हमने उसका इक्वेशन डिराइव किया है v c इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/r। अब हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज अ टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट one revolution around earth. So next task is to find out what is time period of satellite. तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है और बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज स्पीड, हाउ डू यू डिफाइन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एज यूजुअल मैं पहले पूरा डेरिवेशन बता दूंगा, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप वापस से देखेंगे। तो व्हाट वी हैव इज, दिस इज अर्थ लेट अस से, एंड वी हैव अ सैटेलाइट एट सम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक सैटेलाइट है, इसका सरफेस से डिस्टेंस है कितना, h, और सेंटर से कितना है r प्लस h, वेयर कैपिटल R is the radius of earth and h is the height from the surface of earth। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्मॉल r, दैट इज r प्लस h। इसका मास है m, इसका मास है कैपिटल M। हमारा टास्क है टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। तो पहले तो टाइम पीरियड मतलब क्या आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड, टाइम के आगे ये पीरियड वर्ड जब भी लगेगा इसका मतलब एक सेट कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम। यहाँ पे एक सेट मतलब एक सर्कल। द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन राउंड द अर्थ इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब आपको टाइम पीरियड अगर आपको फाइंड करना है तो वी स्टार्ट विद बेसिक। व्हाट डू यू नो, ये जो सैटेलाइट है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। मतलब हमको ऑलरेडी पता है कि अगर मोशन सर्कुलर है तो स्पीड कौन सा है, स्पीड वेलोसिटी कौन सा है इसका, क्रिटिकल वेलोसिटी है। जैसे ही तुमने बोला सर्कुलर मोशन है मतलब आपको ऑलरेडी पता है इसका वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल, और हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको वेलोसिटी मतलब स्पीड का सबसे बेसिक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे, क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रिटिकल क्यों लिखा, क्योंकि मोशन था सर्कुलर, तो अब इसको बोलोगे vc, दिस इज vc मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। और एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 पाई r, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई कौन सा r, स्मॉल r, क्योंकि सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करते हो अर्थ के सैटेलाइट तक, तो स्मॉल r इज r प्लस h। और एक राउंड को जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलोगे कैपिटल T। तो टाइम पीरियड के लिए हम हमेशा कैपिटल टी को रिजर्व रखते हैं, जहां भी हमको टाइम पीरियड मेंशन करना होगा तो हम वहां पे कैपिटल टी डिनोट कर देंगे, डन। इक्वेशन नंबर 1, हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज वीसी, हमने कल ही डिराइव किया था एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वीसी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/r, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो अंडर रूट ऑफ gm/r इक्वल टू 2 पाई r/t। क्लियर, नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल हैव gm/r इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। t स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ जाओ, r को वहां पे लेके जाओ, 4 पाई स्क्वायर r³ यह इक्वेशन बहुत काम का है, इक्वेशन नंबर 3। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। नाउ सिंस 4 पाई स्क्वायर बाय gm is constant, therefore
टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये क्वेश्चन एक बार जेई में आया था, एक बार नीट में आया है। आपको बोला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब। मतलब आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो टी स्क्वायर, x एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हो आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हो, टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हो, आर क्यूब। बराबर। अगर आप अच्छे से, आपको देखो प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स तो पता होना ही चाहिए, मैथ्स नहीं पता तो फिर फिजिक्स का प्रॉब्लम रहने ही वाला है आपको, आज भी कल भी हमेशा। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तुमने ये y एक्सिस पे प्लॉट किया तो ये है y, तुमने आर क्यूब एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया तो ये है x, और ये जो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का m, तो दिस इज y इक्वल टू mx। तो व्हाट इज स्लोप, 4 पाई स्क्वायर बाय gm। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कंफ्यूज करने के लिए और एक काम करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन देते हैं, तीन ऑप्शन देते हैं। 4 पाई स्क्वायर बाय g मास ऑफ अर्थ, 4 पाई स्क्वायर बाय g मास ऑफ सन, 4 पाई स्क्वायर बाय g मास ऑफ सैटेलाइट, एंड नन ऑफ दीज। तो सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, तो नीचे मास ऑफ अर्थ आएगा। अगर यही केस अर्थ के लिए बोला होता तो मास ऑफ सन आएगा। तो दिस इज हाउ दे ट्राई टू कंफ्यूज यू। और कभी कभी ग्राफ पूछ लेते हैं, बताओ ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्या आ गया ग्राफ, क्योंकि टी स्क्वायर मतलब y है, आर क्यूब मतलब x है, और y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। गुड। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जेई नीट का लेवल का क्वेश्चन था, ये इजी है। देन तो यहाँ तक क्लियर। अब तक हमने टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तक आए, हमको चाहिए था टी का इक्वेशन, हमने टी स्क्वायर का इक्वेशन फाइंड कर लिया, अब टी का इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसका स्क्वायर रूट ले लो। इफ यू टेक स्क्वायर रूट तो टी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर का रूट 2 पाई, आर क्यूब अपॉन जी एम, आर क्यूब अपॉन जी एम, इसका रूट लोगे तो आ जाएगा रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। सिर्फ स्क्वायर रूट लिया मैंने, 4 का रूट 2 पाई स्क्वायर का पाई, आर क्यूब बाई जी एम का रूट। बट यू नो सैटेलाइट कहाँ था, हाइट पे था। अगर सैटेलाइट हाइट पे था तो जी एच इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा आर, स्मॉल आर, क्योंकि हाइट पे है इसलिए स्मॉल आर। अगर हाइट कम हो तो कहाँ पे होगा, सरफेस के नियर होगा, राइट। तो यहां से आपको मिल जाएगा जी एम इक्वल टू जी एच आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 यू हैव t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, और नीचे है जी एम विच इज जी एच आर स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी एच। ये मिल गया टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट सर्टन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस एच, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच। और अगर इसमें स्पेशल केस में ऐड कर दूं वेयर हाइट इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, स्मॉल r विच इज r प्लस h, इट विल बी इक्वल टू ओनली r। क्योंकि हाइट बहुत स्मॉल है तो हाइट कैन बी निग्लेक्टेड व्हेन यू ऐड हाइट एंड रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर हाइट सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 50 किलोमीटर का है और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो 6400 प्लस 50 इज अप्रोक्सीमेटली 6400। So therefore you get t equal to 2 pi under root of r upon g। h नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट जब स्मॉल होता है तो जी एच की वैल्यू रफली 9.8 ही होती है, मतलब सरफेस की वैल्यू ही होती है, तो जी एच की जगह क्या लिखोगे, जी लिखोगे। यहाँ तक क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में इक्वेटोरियल एंड पोलार। पोलार सैटेलाइट में मैंने एक प्रॉपर्टी लिख के दिया था, लो अल्टीट्यूड। पोलार सैटेलाइट्स का हाइट क्या होता है, कम होता है, बराबर। और हमने वहां पे लिखा था कि टाइम पीरियड कितना है, 85 मिनट्स का है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन डिराइव किया मैंने, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, बराबर।
तो ये लो अल्टीट्यूड के लिए हुआ, क्योंकि तुमने बोला ही ना हाइट इज वेरी वेरी लेस। तो व्हाट इज आर 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ अपॉन जी के 10 ले लेते हैं रफली रफली। ये एक और एक हो गया कैंसल। 64 मतलब 64 का रूट कितना 8, और ये 640 था तो इसका 10 इसको दे दो, मतलब 10⁻⁴, उसका रूट कितना 100, 10⁻², मतलब कितना 100। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 6.28 इंटू 8 इंटू 100, तो 628 इंटू 8, 600 इंटू 8 4800, 28 इंटू 8 5024, तो ये आ गया 5024 सेकेंड्स। So this is the time period of satellite at lower orbits, 5024 seconds. एक मिनट में कितने सेकेंड्स 60 सेकेंड्स। तो 5024 डिवाइडेड बाय 60, 83.73। हमने क्या बोला था 85, और 85 भी आता है हमारा। 83 पॉइंट क्यों आया, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन लिखा ना, जी का वैल्यू कितना लिखा हमने 9.8 लोगे तो आएगा। ये एक न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन इट वेरीफाइज कि हमने जो कुछ भी पहले बोला था और अब जो भी इक्वेशन डिराइव किया है वो सही है। क्योंकि अगर सही नहीं होता तो फिर वो वैल्यू 85 के आसपास नहीं आता। तो दैट इज व्हाई पोलर सैटेलाइट्स व्हिच आर एट लोअर ऑर्बिट्स दे हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 85 मिनट्स, रफली 5075 सेकेंड्स। हमने अप्रोक्सीमेशन किया इसलिए 5024 आया है हमारा। 9.8 लिखोगे तो 5075 सेकेंड के आसपास वो आता है। तो इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे। एक्सट्रीमली सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, और लिखने का तरीका भी बता देता हूं। अगेन सिंपल, व्हाट यू सी, जो कुछ दिखता है वो लिखना है, दैट इज वाई। तो याद रखना, एग्जाम हो आपका, कॉलेज में हो, बोर्ड का एग्जाम हो, कुछ भी हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट सेट कर लो। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको 12th में बताऊंगा, लेकिन आज से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा तुमको अभी से आदत पड़ जाएगी। रट्टा मारना बंद करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई थ्योरी टॉपिक है तो सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि डायग्राम विल गिव यू अ रफ आइडिया कि लिखना क्या है। तो इस डायग्राम में हमको दिखता है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, जिसका हाइट h है अर्थ के सरफेस से, वो सर्कुलर मोशन में है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी उसका ऑलरेडी है, राइट। तो इसको सिर्फ लिखना है, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग, कहाँ रिवॉल्व कर रहा है ये, रिवॉल्विंग अराउंड 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 द अर्थ एट हाइट h, एट हाइट h। ऑर्बिट क्या है इसका सर्कुलर, इन सर्कुलर ऑर्बिट। इसके बाद तुमने करना क्या, इसके बाद लेट जो भी सारे पैरामीटर एक साथ लिख दो। vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। जो रह गया वो स्मॉल r इज r प्लस h। हाइट तो तुमने पहले मेंशन कर दिया, मास ऑफ सैटेलाइट भी तुमने मेंशन कर दिया, तो जो रह गया क्या रह गया कैपिटल M, क्या रह गया r, क्या रह गया स्मॉल r विच इज r प्लस h, क्या रह गया vc दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो लेट m is mass of earth, r is radius of earth, दिस इज ऑर्बिटल रेडियस। इसको क्या बोलते हो ऑर्बिटल रेडियस। सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। vc क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी, किसका है रिवॉल्व कौन हो रहा है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है। हो गया, इतना हो गया। अब आपको पता है, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे स्पीड कौन सा क्रिटिकल, तो वी नो दैट क्रिटिकल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्रिटिकल स्पीड मतलब कौन vc,
इक्वल टू डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, टाइम कितना कैपिटल टी, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमने ऑलरेडी कल वीसी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था जी एम बाई आर, जी कैपिटल एम बाई आर, इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल हैव अंडर रूट ऑफ g capital M by small r equal to 2 pi r by t। अब कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट गया तो जी एम बाई आर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। ये जो 4 पाई स्क्वायर और जी एम है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नाउ सिंस 4 pi square by gm is constant, therefore t square is proportional to r cube। अब ये इंपॉर्टेंट और एक रीजन की वजह से भी है। व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। वो ए सेमी मेजर एक्सिस होता है, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। मतलब मोशन सर्कुलर हो या मोशन इलिप्टिकल हो, हर जगह पे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आएगा। इसका मतलब प्लैनेट अगर अराउंड सन रिवॉल्व हो रहा है या सैटेलाइट अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, तो दोनों केसेस में यू कैन यूज दिस इक्वेशन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सिर्फ वहां पे जो आर आप बोलोगे वो सेमी मेजर एक्सिस है, यहाँ पे तुम आर बोलोगे ये ऑर्बिटल रेडियस है, क्योंकि ये शेप क्या है, सर्कुलर है। अब इसमें हमने सिर्फ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिया, लेकिन हमको चाहिए था टाइम पीरियड का इक्वेशन। तो टाइम पीरियड तो हमने भी डिराइव किया नहीं, तो टाइम पीरियड को डिराइव करना है तो ये जो इक्वेशन है इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 का ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 3, taking square root of equation number 3, take square root, तो t equal to 4 का रूट 2 पाई स्क्वायर का पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाय gm, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। लेकिन क्योंकि तुम अब तक स्मॉल r यूज कर रहे हो, मतलब हाइट आपने स्मॉल नहीं लिया, हाइट ऑफ सैटेलाइट इज नॉट वेरी स्मॉल। जब ऐसा होता है, हाइट अगर एप्रिशिएबल है, तो g का इक्वेशन कौन सा होगा, gh होगा। तो यू शुड नो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज gm बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। या तो एक काम करो, gm को लिख दो gh r स्क्वायर, उसको 5 बोल दो, तो gm इक्वल टू g सफिक्स h r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 जीएम की जगह पे जी एच आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एच इंटू आर स्क्वायर, कैंसर एंड कैंसर। देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी एच। ये मिल गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। ये है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एट सम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम हाइट को स्मॉल कर दे, कितना स्मॉल कर दे, वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो उस केस में r प्लस h विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। सो इफ स्मॉल r, आपको ऑब्वियसली तुमको पता है, एक काम करता हूं, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, then r plus h is approximately equal to r। बट हमको ऑलरेडी पता है r प्लस h कौन है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। एंड ऑल्सो हाइट कम होने की वजह से gh की वैल्यू कितनी होगी, g विच इज 9.8। यहाँ पे ध्यान चाहिए, यू स्टॉप टॉकिंग लास्ट 2 बेंच, बात करना बंद कर दो। तो देयरफॉर यू हैव t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल r, मतलब कौन,
कैपिटल आर, और जीएच मतलब कौन, जी। ये हो गया आपका स्पेशल केस खत्म। डन। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। पोलर सैटेलाइट है। इक्वेटोरियल के केस में आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल के केस में हाइट ज्यादा होता है। इन सम केसेस आई एम नॉट सेइंग कि हर एक केस में 2000 किलोमीटर तक का भी हाइट होता है। तो 2000 किलोमीटर इज अ बिग वैल्यू इन सम केसेस है, नहीं तो बोलोगे 2000 किलोमीटर पे ही होता है। आई एम सेइंग इन सम केसेस डिपेंड्स ऑन द पर्पस यू मे हैव अ हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर विच इज नॉट वेरी स्मॉल, उस केस में ये यूज करोगे। एंड बाकी केसेस में अगर हाइट बहुत कम है तो यू विल यूज द अदर इक्वेशन। अब तो हमने अभी तक एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, दूसरा हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया सैटेलाइट का। अब तीसरा थॉट ऐसा आया और होता है, तुमने अभी सुना होगा रिसेंटली, एक हबल स्पेस टेलीस्कोप नाम का टेलीस्कोप है जो आउट ऑफ टेन्योर हो गया, मतलब उसका एक्सपायरी कब से हो गया, लेकिन फिर भी उससे काम निकाल ही रहते। अब उसको रिप्लेस करेंगे विद अ न्यू टेलीस्कोप दैट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड कि वो जो सैटेलाइट है वो खराब हो गया, पुराना हो गया, हमारे काम का नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराने हैं, टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमको उस सैटेलाइट को अभी निकालना है, उसको उसके ऑर्बिट से निकाल के थ्रो करना है। कहाँ थ्रो करना है, स्पेस में थ्रो करना है। मतलब हमको उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, इन शॉर्ट, राइट। तो हमको एनर्जी लगेगा, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एस्केप वेलोसिटी का भी केस देखा था हमने, तो एक ऑब्जेक्ट को हमको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर एस्केप करवाना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वो एनर्जी आप इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन देते हो ना, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिखा था कि नहीं तुमने, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। So potential energy at A plus kinetic energy at A equal to potential energy at infinity plus potential plus kinetic energy at infinity। तो अगर आपको अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, उसको बाहर निकालना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना है, तो क्या सप्लाई किया, एनर्जी। अभी एक सैटेलाइट है बेचारा अपना अपना परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, हमको उसको निकालना है वहां से, तो क्या सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी। और ये समझ में आ गया तो 12th में एटॉमिक फिजिक्स नाम का एक चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये दो सिचुएशन इतने सिमिलर है कि सारे इक्वेशन भी सेम बनते हैं, क्योंकि वहां पे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। और यहाँ पे सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। तो दोनों मोशन ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना है, उसको तुम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। यहाँ पे तुमको एक सैटेलाइट को अर्थ के फील्ड से निकालना है, दोनों एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। वहां पे जिसको तुम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो, यहाँ पे उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और याद रखना ये एनर्जी कितना होता है, जितना ऑलरेडी सैटेलाइट के पास है। अगर सैटेलाइट के पास 100 जूल का एनर्जी है, -100 जूल, मैं माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के पोटेंशियल और टोटल क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो इमेजिन, सिर्फ इमेजिन, हमारे पास एक सैटेलाइट था जो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड अर्थ। इमेजिन उसका टोटल एनर्जी है -100 जूल। हमको उस सैटेलाइट को निकालना है, तो जितना एनर्जी उसके पास है उतना का उतना देना पड़ेगा। कितना था, -100, तो कितना दोगे, +100, क्योंकि उसका एनर्जी क्या करना है, जीरो करना है। क्यों जीरो करना है, तुम इसको कहाँ भेज रहे हो, स्पेस में भेज रहे हो। मतलब यहाँ पे ये सैटेलाइट कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, और इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। तुमने देखा ना पहले, एक देखो क्या, कहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी केस में हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ गया, एस्केप हो गया, कहाँ गया, इन्फिनिटी पे गया। क्यों गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अब ऑलरेडी सैटेलाइट के पास अगर -100 जूल था, उसको एस्केप करवाना है, उसको निकालना है, तो एनर्जी कितना होना चाहिए फाइनल, जीरो। तो -100 को जीरो कैसे करते हो, +100।
अब इस -100 की जगह पे सोचो कि जब सैटेलाइट मोशन में होता है अराउंड अर्थ, मोशन है, मोशन मतलब कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक, काइनेटिक के साथ साथ ये सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में भी है, मतलब उसके पोजीशन की वजह से भी एनर्जी है, वो कौन सा है, पोटेंशियल। तो सैटेलाइट के पास कौन सा एनर्जीज है, तो टोटल क्या रहेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो तुम पहले क्या फाइंड करोगे, टोटल एनर्जी, और जितना भी टोटल होगा उसका क्या करोगे, माइनस करोगे, वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाय डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ, और ये रिवॉल्विंग सैटेलाइट था, तो जितना भी टोटल एनर्जी होगा उतना ही देना पड़ेगा, सिर्फ साइन अपोजिट चाहिए। तो टोटल फाइंड कर लिया, बाइंडिंग क्या होगा, माइनस ऑफ टोटल। तो अब बाइंडिंग एनर्जी तुम फिजिक्स के कोई भी चैप्टर में सुनोगे तो करना यही है, टोटल फाइंड करना है, माइनस साइन लगाना है। तो अब जब एटॉमिक फिजिक्स सीखोगे उसमें यही तुम वापस से करोगे, तो स्टेप्स भी सारे सेम है। कंसिडर इन दिस केस, कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around earth in circular orbit with orbital radius small r। वहां बोलोगे कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट विद रेडियस r। सिंस द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इट हैज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन है। सिंस द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन द फील्ड ऑफ अर्थ इट आल्सो हैज पोटेंशियल एनर्जी। द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नाउ सिमिलरली देयर, उस केस में since the electron is revolving around nucleus it has kinetic energy, and since the electron is revolving in the electric field of nucleus, यहाँ पे gravitational field है, वहां पे electric field है, hence it also has potential energy। तो टोटल एनर्जी रहेगा काइनेटिक प्लस, यहाँ पे भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल मिल जाएगा। तो बाइंडिंग क्या है, माइनस ऑफ टोटल। तो दोनों ही केसेस में यू नीड टू रिमेंबर कि दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली हमारे पास सेम इक्वेशन आएगा, और इक्वेशन इतना सेम बनता है कि सिर्फ कैपिटल जी की जगह पे लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की जगह पे लिखते हो M1, Q2 की जगह लिखते हो M2, बस खत्म। और एक चीज एक्स्ट्रा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे काइनेटिक को छोड़ के बाकी दोनों एनर्जी आएगी नेगेटिव। कौन सा, काइनेटिक को छोड़ के पोटेंशियल और टोटल नेगेटिव आएगा। तो बाइंडिंग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाइंडिंग क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल। क्लियर। और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में डिपेंड करता है चार्जेस पे, क्योंकि आप बोल रहे हो प्रोटॉन, न्यूक्लियस इज प्रोटॉन बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो तो उस केस में भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कौन नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल और टोटल। गुड। तो अभी तुमको याद रहेगा, आखिरी में हम देखेंगे। तो नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, वापस से मैं सेम अप्रोच रखूंगा। हम लोग पहले पूरा डेरिवेशन कर लेंगे, उसके बाद वापस से एक बार डिराइव करेंगे विद लिटिल बिट ऑफ थ्योरी, थ्योरी ज्यादा लिखेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये सिचुएशन सेम ही है, हमारे पास अभी भी एक सैटेलाइट है जिसका हाइट h है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमको पहले इसका फाइंड करना पड़ेगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो पहले फाइंड कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विच इज हाफ mv²। कौन सा v, क्रिटिकल vc², क्योंकि मोशन क्या था, सर्कुलर, तो वेलोसिटी कौन सा है, क्रिटिकल। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, √of gm/r, उसका स्क्वायर करेंगे तो जी, तो 1/2m √of gm/r का स्क्वायर, मतलब 1/2m gm/r, बराबर। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m/r, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी याद रखने के दो तरीके हैं, एक तो तुम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी याद रखो, -gm1m2/r, डिराइव किया था ना हमने, -gm1m2/r,
या दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका है? अर्थ का है, क्योंकि फील्ड किसका है? अर्थ का है। मास किसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? सैटेलाइट। ऑब्जेक्ट कौन? सैटेलाइट। ऑब्जेक्ट कौन? सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सैटेलाइट। तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली बोल दो जी m1 m2 बाय r। m1 कौन है? मास ऑफ अर्थ। m2 कौन है? मास ऑफ सैटेलाइट। और माइनस साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि कौन है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो डायरेक्टली भी बोल दोगे चलेगा। आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, कोई दिक्कत नहीं है, वो दैट इज फाइन। लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा नहीं लिखवाता हूँ क्योंकि आपको 12 तक आते आते फिर भूल जाते हो, तो भूलना नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जहां कहीं भी हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, इट इज पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास अगर ग्रेविटेशन है तो, चार्ज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। पोटेंशियल किसका है? अर्थ का है। मास किसका है? सैटेलाइट का है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके एंट्रेंस प्रिपरेशन का, क्योंकि इक्वेशंस को याद रखने का एक तरीका होता है। पूरे 2 साल में हम अगर 200 इक्वेशंस सीखेंगे तो 200 इक्वेशन तो याद रख नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट तुमको जब समझ में आता है तब काम होता है आसान। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू टेस्ट मास, मास ऑफ सैटेलाइट जो चक्कर लगा रहा है वो, बराबर। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, जो चक्कर लगा रहा है वो। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस नहीं, राइट। और तो रियल लाइफ में मैंने आपको बताया था, हमारे दोस्त थे, वो बार बार ऐसा राउंड घूमते रहते थे, हमने उनका नाम ही रख दिया था सैटेलाइट। और क्योंकि हमको याद रहता है अच्छे से, तो समटाइम्स ना यू हैव टू आल्सो मेक फिजिक्स ऑन अ फनियर साइड टू रिमेम्बर, जस्ट टू रिमेम्बर। ऐसा बहुत सारे टाइप्स है जिसमें आप याद रख सकते हो। तो सैटेलाइट मतलब इट इज गोइंग राउंड एंड राउंड। तो मास किसका है? सैटेलाइट का है। फील्ड किसका है? जो स्टेबल है, स्टेबल अर्थ है। न्यूक्लियस के केस में स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेशनरी न्यूक्लियस है, और राउंड एंड राउंड इलेक्ट्रॉन है। तो याद रहेगा तो अच्छा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेट अस से जस्ट टीई इज इक्वल टू, ये होता है माइनस जी कैपिटल M अपॉन R, और ये होता है मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m। ये काइनेटिक आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। अब नाउ बिफोर आई गो अहेड, इससे पहले कि हम आगे जाए, थोड़ा सा बेसिक्स, नंबर्स का बेसिक्स। व्हाट इज 1 माइनस हाफ? व्हाट इज 1/2 माइनस 1/4? और 4 minus 2 is 2 upon 8 is 1/4. 1/4 minus 1/8, 1/8. 1/8 minus 1/16, 1/16, 1/16 minus 1/32, 1/32। उल्टा उल्टा करोगे तो माइनस माइनस आएगा। हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। 1/4 minus 1/2 is minus 1/4. 1/8 minus 1/4 is minus 1/8. 1/16 minus 1/8 is minus 1/16। ये सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, तुमको समझ में आएगा क्यों। व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? काइनेटिक प्लस, वो काइनेटिक एनर्जी में का 1/2 जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r, पोटेंशियल में है माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई। तुम इसके बाद कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m और r को कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा? हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो सीधा सीधा आ गया माइनस हाफ जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r, बराबर। अब आपको मैं बताता हूँ कि 2 चैप्टर को एक सिंगल स्ट्रोक में कैसे खत्म करते हैं। डू यू रिमेम्बर हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखा, याद है? अभी लिखा, याद है? हाँ, वेरी गुड, सही है, पक्का पक्का। तुमको पता है ये क्या था? ये पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड था। क्या था?
तो काइनेटिक एनर्जी आ गया पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। मतलब एक ही इक्वेशन याद रखो, कोई भी एक, तुम्हारी मर्जी है वो याद रखो। तुमको रखना है पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा इजी है क्योंकि हाफ हाफ का चक्कर ही नहीं होगा। माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस हटा दो, जी एम एम बाई आर डिवाइड बाई 2 कर दो, बन गया काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जी एम एम बाई आर इंटू 2, मतलब हाफ जी एम एम बाई आर, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। अब तुमको, तुमने नोटिस किया यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आया? क्या आया टोटल एनर्जी? माइनस क्या आया? 1/2 जी एम एम बाई ओ, लेकिन ये तो काइनेटिक एनर्जी था। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको पोटेंशियल पता है, जो पता ही है, माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस हटा दो, जी एम एम बाई आर डिवाइड बाई 2 कर दो, जी एम एम बाई 2 आर, क्या बन गया? काइनेटिक। उसके आगे माइनस लगा दो, क्या बन गया? टोटल। वापस माइनस लगा दो, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या है? माइनस ऑफ टोटल। और ये का ये एटॉमिक फिजिक्स में रिपीट होगा एग्जैक्टली सेम। उसी वहां पे जी की जगह पे आएगा 1/4πε0। मास ऑफ अर्थ की जगह पे आएगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? अगर हाइड्रोजन एटम हुआ तो कितने प्रोटॉन? हीलियम, लिथियम, एनी जनरल एटम, उसका न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप बोलते हो एटॉमिक नंबर Ze। तो चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियस इज Z इंटू ई। Z फॉर हाइड्रोजन इज 1, इसलिए आपने बोला E, आपने बोला एक प्रोटॉन। मैंने पूछा हीलियम, आपने बोला 2 प्रोटॉन, मतलब यू आर सेइंग 2E। मैंने पूछा लिथियम, आपने बोला 3 प्रोटॉन, मतलब यू आर सेइंग 3E। मैं पूछता कार्बन तो आप बोलते हो 6E। अगर मैं पूछता ऑक्सीजन तो आप बोलते हो 8E। सोडियम 11E। तो व्हाट यू आर डूइंग इज Ze। Z इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसको आप बोलते हो एटॉमिक नंबर। तो जहां पे मास ऑफ अर्थ लिखा है ना, वहां पे चार्ज ऑन न्यूक्लियस लिखोगे। जहां पे मास ऑफ सैटेलाइट लिखा है M, वहां पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखोगे। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -E। बन गए फॉर्मूले। तो देखो अब ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, 1 मिनट ध्यान दे दो तो तुम्हारा बहुत सारा काम बच जाएगा। 2 चैप्टर 15 मिनट के अंदर, तो याद रखना 2 चैप्टर का कम से कम 50-50% तो हो ही गया यहाँ पे। लुक, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? यस, यू मस्ट रिमेम्बर। ये याद है, ये ग्रेविटेशनल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी याद ही है तुमको, पता ही है बाय डिफॉल्ट। माइनस तो माइनस रहेगा ही। जी की जगह पे 1/4πε, मास की जगह पे चार्ज, किसका चार्ज? न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? E। भाई माइनस वहीं से आया ना, माइनस कहाँ से आया? वहीं से आया, -E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? -E। तो माइनस को मैंने पहले लिख दिया, माइनस को मैंने क्या लिख दिया? पहले लिख दिया। तुमको कंफ्यूजन होता है तो पहले मत लिखो, बाद में लिखो। रुको मैं बताता हूँ। ये क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय क्या है? डिस्टेंस। माइनस क्या आ जाएगा? बाहर। तो 1/4πε0 Z²/r। और माइनस तो आना ही चाहिए था, क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स था। क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स था, तो माइनस तो आएगा ही, करेक्ट है। अब अगर मैंने पूछा बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका माइनस हटा दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो संगत का असर बहुत खतरनाक होता है। अच्छे अच्छे गए सब, 11 में अच्छे अच्छे होते हैं, आखिरी आखिरी के 15 दिन 20 दिन में क्या पता क्या पट्टी पढ़ लेते हैं। जिनको पढ़ना नहीं होता उनके साथ बैठ जाते हैं और फिर हो जाता है यहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट। तो तुम सोच लो अभी क्या करना है लाइफ में, तुम देख लो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? मॉड ऑफ पोटेंशियल बाय 2। मॉड ऑफ पोटेंशियल मतलब माइनस की जगह पे प्लस GMM बाय 2। और यहाँ पे भी वही है, फिर यहाँ पे क्या है? वही है, मॉड ले लो, मॉड ले लो। Z² 1/4πε0, और नीचे और एक 2 आएगा ना, डिवाइड बाय 2 होगा तो क्या होगा? 8πε0। तो आ गया काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का।
क्योंकि मोशन में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मोशन में सैटेलाइट है। अब मुझे बताओ व्हाट इज टोटल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, so what is total energy here? Minus 1 upon 8 pi epsilon 0 Z square by, what is binding energy? माइनस माइनस मतलब प्लस, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर बाई, हो गया। उसको सिर्फ तुम वहां पे एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हो, राइट? तो हो गया, डन। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, गड़बड़ नहीं, अब हम इसको एक बार अच्छे से ढंग से वापस से लिख लेंगे, और अगेन वी विल कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो मुझे बताओ आप बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? द मिनिमम एनर्जी required by the satellite to escape from Earth's gravitational field। लेकिन ये सैटेलाइट क्या कर रहा था? ये रिवॉल्व हो रहा था सर्कुलर मोशन में। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम Earth's gravitational field is known as binding energy। मिनिमम मिनिमम, क्योंकि कम से कम इतना चाहिए, इससे कम दोगे तो जाएगा नहीं, ज्यादा दोगे चलेगा, ज्यादा दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं, कम नहीं दे सकते। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट क्या करने के लिए? टू एस्केप, कहां से एस्केप? फ्रॉम Earth's gravitational field। Earth's gravitational field is known as binding energy, is known as binding energy। अब क्योंकि ऑलरेडी सैटेलाइट रिवॉल्विंग था और अर्थ के फील्ड में रिवॉल्विंग था, तो इसके पास दोनों एनर्जी थे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नाउ सिंस द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, कहां रिवॉल्व हो रहा है? इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, बराबर। हेंस इट हैज, क्या क्या है इसके पास? kinetic and potential। Hence it possesses, or it has both kinetic energy and potential energy। We know that। बताओ तुमको क्या पता है? कुछ नहीं, मत बोलना, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, वो मुझे पता है। Poor jokes apart, kinetic energy is half mvc square। vc is very good, excellent। तो kinetic energy is equal to half m अंडर रूट ऑफ जी एम वाई आर का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम जी कैपिटल एम वाई आर। इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं, हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। सिंस the satellite is revolving in the gravitational field of Earth, hence it also has gravitational potential energy which is equal to gravitational potential किसका? Earth का, into mass किसका? Satellite का, mass of satellite। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये होता है माइनस जी कैपिटल एम बाय आर, और ये होता है स्मॉल एम, इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर टोटल एनर्जी, किसका टोटल एनर्जी? सैटेलाइट का। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज
टीई इक्वल टू के प्लस पी। के तुमको पता है कितना है, 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो टोटल एनर्जी कितना है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। ये आ गया टोटल एनर्जी। हमको डिफाइन क्या करना था, बाइंडिंग एनर्जी। देयरफॉर देयरफॉर अभी बाइंडिंग बोला ही है तो अब और एक बार इसको डिफाइन कर सकते हो। तो बाइंडिंग एनर्जी के दो डेफिनेशन बन जाएंगे। पहला तो तुमने बता ही दिया, आप ऐसा ही बोल सकते हो, दस बाइंडिंग एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बट आई वुड लाइक यू स्टिक विद द फर्स्ट डेफिनेशन, ये ज्यादा रिलेवेंट है। अभी आप बोल सकते हो, यहाँ बोल सकते हो टू रिमूव द सैटेलाइट। कहां से रिमूव करना है, उसके ऑर्बिट से। टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, फ्रॉम इट्स ऑर्बिट हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये क्या है, ये माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्या था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। तो ये आ गया आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन, राइट। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो, कल हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।